नमस्कार, मैं राजीव गुप्ता। आप देख रहे हैं एनएनडी न्यूज। जिला मुख्यालय के समीप बरुआ सागर रोड पर सिद्धेश्वर धाम पर 14 जुलाई से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दौरान श्री बालाजी महाराज का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम में पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर का भी आगमन होगा। यह जानकारी सिद्धेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित भूपेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दी है। सिद्धेश्वर धाम महाभारतकालीन प्राचीनतम सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर काफ़ी गुफाएं हैं तथा जलकुंड भी होना बताया गया है। भूपेंद्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि धाम पर प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को दिव्य दरबार लगाया जाता है और लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। सिद्धेश्वर बालाजी का पावन पुनीत शुभ स्थान है। यहाँ पर अभी 14 जुलाई से गुरु पूर्णिमा पर महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृतमयी कथा होने जा रही है, जिसमें एक दिन का आगमन पूज्य पंडोखर सरकार जी का होने वाला है। और आप सभी निवाड़ी एवं झांसी और समस्त अप टू बुंदेलखंड के सभी भक्त यहाँ पर सादर आमंत्रित हों। और भागवत कथा के अलावा भी कुछ कार्यक्रम है क्या? हाँ, भागवत कथा के अलावा भी और भी साधु संतों का आगमन है, उनके द्वारा प्रवचन होंगे यहाँ पर। और कवि सम्मेलन भी एक दिन का आयोजन कराया जा सकता है। उसमें व्यवस्था के अनुरूप जो लोगों की चाह होगी उसके अनुरूप ये सारी व्यवस्थाएं कराई जा सकती हैं। हाँ जी, स्थान बता दीजिए, आप कहाँ से पड़ता है, किस जगह से आना पड़ेगा? आप ठीक है, निवाड़ी तगेला पर आएँ और यहाँ नेगवा मौजे में ये स्थान पड़ता है। झांसी तरफ से आ रहे हैं तो ये बाईं तरफ स्थान है, जो कि सिद्धेश्वर बालाजी के नाम से विख्यात है और पावन पुनीत बहुत ही सुंदर स्थान है। श्री सिद्धेश्वर सरकार का यहाँ जो भी भक्त आते हैं और प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार पर दिव्य दरबार भी यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, उसी तरह जो कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान लगाते हैं पंडोखर सरकार जी, उन्हीं की कृपा पात्र से यहाँ पर भी दरबार यहाँ लगाया जाता है बालाजी सरकार का। और सभी भक्तों के मनोरथ भी यहाँ से पूर्ण हो जाते हैं। जो अगर दरबार तो एक ठीक है कि उसमें नहीं आ पा रहे हो, यदि अगर भक्ति भाव से 11 मंगलवार और शनिवार जो आ जाता है तो उसके मनोरथ अवश्य पूर्ण हो जाते हैं। बालाजी सरकार की यहाँ की बहुत ही कृपा है और सभी चराचर विश्व पर ऐसी कृपा पहुँचे, इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और इसी शुभ स्थान को एक नई बुंदेलखंड धरा की जागृति देने जा रही है। महाराज जी, आपने एक संकल्प लिया था, उस संकल्प क्या था? हमारा जो संकल्प है कि जन कल्याण करना और समस्त विश्व की शांति करना, और इसी के उद्देश्य में जगह जगह जाकर के आयोजन करना। और धाम का संकल्प भी है कि अभी एक वर्ष के अंदर 21 श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं होना है, जिसमें से 7 कथाएं हो चुकी हैं, 8वीं कथा अभी होना है, जो धाम की तरफ से ही निःशुल्क की जाती है। उसमें कोई शुल्क चार्ज नहीं है। जो भक्त करा नहीं पा रहे हैं, गरीब हैं, वह कराना चाहते हैं तो वो तत्काल धाम के नंबरों पर संपर्क करके और कथा करा सकते हैं। ये धाम की तरफ से निःशुल्क की जाती है। महाराज जी, कथावाचक कौन होंगे? उस यहाँ पर जो धाम पर कथा होने जा रही है, अभी कथावाचक निश्चित नहीं किए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर अगर लोगों की इच्छा हुई तो हम खुद ही कथा यहाँ पर करने जा रहे हैं सिद्धेश्वर बालाजी के श्री चरणों में। अगर लोग कहें कि नहीं महाराज जी आप नहीं, तो फिर कोई दूसरे कथावाचक को यहाँ पर बुलाया जाए। और दिव्य दरबार में महाराज जी, दिव्य दरबार किसके द्वारा लगाया जाए? दिव्य दरबार जो यहाँ लगेगा कथा के मध्य में, और प्रत्येक मंगल शनिवार को जो लगाया जाता है, वो यहाँ पर बालाजी की कृपा से, जो उनकी कृपा हमें प्राप्त हुई है, वो हम ही यहाँ दरबार लगाते। कब से ये दरबार चल रहा है? यहाँ पर विगत 5 महीने हो चुके हैं। निरंतर यहाँ पर 5 महीने से उनकी प्रेरणा से हम 5 महीने पहले यहाँ आए हुए थे और भगवान ने ही यहाँ प्रेरणा देकर कि यहाँ के कुछ स्थान ऐसे थे कि जिनको हमें प्राप्ति हुई, स्वप्न में दर्शन हुए, फिर हम यहाँ आए, हमने उन स्थानों को खोजा ढूंढा। उस 5 महीने पहले हम अज्ञातवास में थे
और अज्ञातवास से जैसे ही लौटे तो उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी, हम यहाँ पर आए, 2 लड़कों को भेजा, उन्होंने स्थान खोजा, फिर यहाँ के लोगों से मुलाकात की और मुलाकात करके ही तत्काल लोगों से फिर हम मिले और हम मिल करके फिर लोगों से ऐसी वार्तालाप हुई। फिर लोगों ने कहा ठीक है महाराज, आपका यदि अगर ये कोई ऐसा संयोग इस स्थान से जुड़ा है तो आप यहाँ पर रहें, आपके सुपुर्द है और आप यहाँ का विकास करें और यहीं पर अपना धाम बना करके बुंदेलखंड की एक नई जागृति के अनुसार इस बालाजी की कृपा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। यही हमारा संकल्प है, यह हमारी यहाँ से भावनाएं हैं भक्तों के लिए। अभी आपने एक सुना होगा, कल एक सत्संग हुआ और सत्संग में इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में तो हम बस यही कहेंगे कि जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके लिए हम अत्यंत दुखदाई हैं और उसके लिए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस अदर पार्टियों ने या किसी ने कुछ ऐसा उसमें कराया है। इनके लिए हम यही कहेंगे कि जो हमारा यह पुलिस प्रशासन है, जो कानून व्यवस्था है, वह निष्पक्षीय जांच करके और जो जिसने जो कराई है या कोई इसमें योजना बनाई है उसके लिए निष्पक्ष जांच करके कार्रवाई अवश्य की जाए, उसमें कोई दुराहे वाली बात नहीं है। और जो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों के लिए हम यही अपने यहाँ से दुखदाई व्यक्त करते हैं कि हमें बहुत कष्ट है आत्मा में। ऐसा कभी भी कोई सत्संग में ना हो। इससे क्या होता है कि जो अदर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो जो अदर जैसे मुस्लिम समाज या और भी कोई धर्म विरोधी हैं और इसमें मजा ले जाते हैं। अपने हिंदू धर्म की वैसे भी लोग खंडना कर रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी ने संसद भवन में हिंदू धर्म की खंडना की है। इसलिए हमें यह भी खेद है कि राहुल गांधी जैसे लोगों को ये पता नहीं कि अभी अगर हिंदू एक हो गया, जिस दिन वो हिंदू राष्ट्र हो गया तो उस दिन तुम मिट जाओगे, तो उनको पता नहीं है। इसलिए वो लोग तो मजा लेने बैठे हैं अदर पार्टियों वाले। तो क्या कहें किसी के विषय में, क्या कहें उनके विषय में, राहुल जी के विषय में, उनको तो बोलने का कोई ऐसा अधिकार ही नहीं है। स्वयं हिंदू होकर के भी और दो पक्षीय होकर के भी और अपने हिंदुस्तान की बुराई करते हैं जिस हिंदुस्तान में उन्होंने जन्म लिया। ये तो हमें नहीं पता कि हिंदुस्तान में जन्म हुआ कि विदेश में जन्म हुआ, ये भी नहीं हमें पता उनके विषय से। लेकिन उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था राहुल जी को। बड़े ही आप बड़े नेता हैं तो इस प्रकार का वातावरण संसद भवन में नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी हमें बहुत खेद है और हम यही कहेंगे अपने सभी सनातनी हिंदू भाइयों से कि आप सभी एक हो जाएं और एक होने का समय आ चुका है। जल्दी से जल्दी एक होकर के ऐसे बोलने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए।